हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सभी को एक साथ मिला करके आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, आपको साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया। जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया है। ऑप्शन है ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त या डी कनिष्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। जो सांची का स्तूप था वो आपका अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यानी कि जो गुप्त काल था उसमें सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, ये बताना आपको। ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी बुद्ध या डी सूर्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी विष्णु। जो विष्णु भगवान थे वो गुप्त काल के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता थे, सॉरी देवता थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। जो हर्षचरित रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि या डी व्यास। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। जो हर्षचरित है उसके लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सैन वंश का संस्थापक कौन था। जो सैन वंश था उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामंत सेन। जो सैन वंश का संस्थापक था वो था सामंत सेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पल्लवों की राजभाषा थी। जो पल्लव राजवंश था उसकी राजभाषा क्या होती थी। ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी प्राकृत या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। जो पल्लव थे उनकी राजभाषा जो थी वो थी संस्कृत होती थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश था आपका उसका सबसे अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खां लोधी या डी सिकंदर लोधी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। जो इबन बतूता था वो किसके शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBTV बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी राजा थे उनकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन है ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम या डी रायचूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा। जो बहमनी राजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी गुलबर्गा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईने अकबरी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। जो आईने अकबरी है उसको किसने लिखा है। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह या डी अब्दुल रशीद। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन या डी रोलट आंदोलन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो था उसके दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये हुआ था आपका 5 मार्च 1900
31 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन आपके ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद या डी मैसूर। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। जो देशी रियासत थी वो हैदराबाद देशी रियासत थी, उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा होती है हमारी उसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए या डी आजीवन। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो आपका 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति जो थी उसका संबंध किससे है? ऑप्शन आपके ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी नीली क्रांति या डी इनमें सभी। तो साथियों इंद्रधनुषीय क्रांति जो थी वो सभी क्रांतियों से संबंधित थी। इन सभी की सभी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुषीय क्रांति बोला जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है, सभी से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल या डी शुक्र। तो फ्रेंड्स वो ग्रह है आपका पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मृत सेल है? जो मृत सेल होता है वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांतरित या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आग्नेय। इनमें से जो मृत सेल है वो है आग्नेय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। जो ज्वालामुखी है उसकी सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए हवाई में, बी जापान में, सी कोलंबिया में या डी न्यूजीलैंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान में ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रियता पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन आपके ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका या डी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? यानी कि 1000 झीलों की भूमि वाला देश कौन सा देश है, इसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी नीदरलैंड या डी आयरलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि वाला देश जो है वो है फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि वाला देश। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? यानी कि कीबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके ए नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर या डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। जो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केली गोपाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जो केली गोपाल लोक नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असम। जो केली गोपाल है वो आपका असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। तो
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।